हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आवाज़ मेरी ठीक नहीं थी और इसलिए वजह से जो है 3-4 दिन मैंने आप लोगों के लिए कोई अपडेट नहीं दिया, कोई खबर आपको नहीं बताई। मैं आपको क्लियरली जो है कुछ चीज़ें यहाँ पे बताने वाला हूँ, जिस पे हम लोग और आगे क्या-क्या करने वाले हैं। ये ख़ास करके उन भाइयों-बहनों के लिए जेटेट भाइयों-बहनों के लिए ये वीडियो नहीं है। जो देख रहे हैं प्लीज़ वापस चले जाएँ, आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला है। ये सीटेट के जो छात्र हैं उनके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। जिन सभी का ग्रुप पेड ग्रुप बंद है उनको जो है एक छोटा सा मैसेज देने की खबर है यहाँ पे, वो मैं बताऊंगा। और आप लोग बहुत परेशान थे, 2-3 दिन पहले ये खबर भी आ गई थी कि अंतिम नतीजा जो है सितंबर में आ जाएगा, अक्टूबर में आ जाएगा। इसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर पेड ग्रुप में जानकारी देने में क्या समस्या है। देखिए, पेड ग्रुप में जो सबसे बड़ी समस्या है वो मैं आपको बताता हूँ। पेड ग्रुप में देखिए, आप मैं कोई इन्फॉर्मेशन या कोई इमेज या फिर कुछ जो है वॉइस नोट या कुछ शेयर करूंगा, डेफिनेटली जेटेट वाले तक ये पहुंचेगा ही पहुंचेगा। 2-3 रीज़न बताता हूं। मेरे पास ही संथाल परगना का ग्रुप ओपन है, वहाँ पे कुछ भी आप बातचीत कर सकते हैं, वो ग्रुप ओपन है। बाकी के ग्रुप ओपन नहीं है क्योंकि वहाँ पे एडमिन डील नहीं कर पाएंगे, उनको और भी 10 तरह के काम हैं। उसके बाद देखिए होता क्या है कि वहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी ना, आपके घर में संथाल परगना की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ऐसे ऐसे कैंडिडेट आए हैं जिनके पति जेटेट पास है और पत्नी सीटेट पास है। वो ऐसे लोग भी आए, उनकी फोटो भी है मेरे पास। तो ऐसे में खबर दे पाना थोड़ा मुश्किल होगा। और एक और बात है, ये झारखंड के ही लोग हैं, ये झारखंड के ही लोग हैं, कोई विदेश के लोग नहीं हैं। तो यहाँ पे कुछ भी खबर ऑनलाइन या कहीं से भी दिया जाएगा तो ये लीक होगा ही होगा। इसलिए हम लोग जो है किसी भी खबर को आप तक नहीं पहुँचा रहे हैं। ये हम लोगों की स्ट्रैटेजी है। ये थोड़ा सा बैकफायर करता है, डेफिनेटली आपको जानकारी का अभाव होता है और आप थोड़े से गुस्से में आते हो, स्वाभाविक है। क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, 2 महीने हो गए, 2.5 महीने हो गए, आप चुपचाप बैठे हुए हो, क्या हो रहा है। सामने वाला तो बहुत ही प्रोएक्टिव दिख रहा है। दिखेगा नहीं भाई, दिखेगा नहीं। 2000-2100 रुपये बीच बीच में 2000 20,000 ये उठा रहे हैं भाई। ये इनको इनको एक्टिव दिखना होगा, ये एक्टिव इनको दिखना ही होगा। देयर इज नो ऑप्शन, इनको दिखना ही होगा एक्टिव। उसके बाद देखिए, ये हुई पहली बात। दूसरी बात क्या है कि रात को 2 बजे जब आप फ़ोन पे बात करते हो अपने बाबू सोना से, तो अगर बाबू सोना का भाई जेटेट पास है तो वहाँ तक खबर, या फिर बाबू सोना का की मौसी फूआ कोई भी जो है कहीं से भी अगर कोई पास है, तो लड़कियों के पेट में कितनी बातें पचती है, या लड़कों के भी, आजकल लड़के भी जो है उसी तरह के हो गए हैं। तो कब तक रोका जा सकता है ये आपको पता ही होना चाहिए। तो ये खबर बाबू सोना होते हुए ये जो है तंग गलियों में भी ये खबर निकल ही जाएगी। इसलिए हम लोग कंप्लीटली इसे नहीं दे रहे हैं, किसी को भी नहीं दे रहे हैं। ये हुई पहली बात। दूसरी बात, सीटेट के खिलाफ एक साजिश रची जा रही है। देखिए, कुछ महा ही धूर्त किस्म के यूट्यूब पे वीडियो बनाने वाले लोग हैं, मैं नाम नहीं लूँगा उनका। वो जो है मुझसे बात किया करते थे पहले, मुझसे थंबनेल का आइडिया लिया करते थे। तब तक ये जेटेट सीटेट केस इस तरह से जो है धुआंधार नहीं हुआ था। और अब वो उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने एक जो है रास्ता चुन लिया है कि क्लिकबेट करने का, कि कैसे जो है खुशखबरी, सीटेट पास, जेटेट फेल, दिस दैट कुछ भी करके ये वीडियो बना रहे थे। और हर दिन 4 बड़े ये धमाके करते थे। हर दिन 4-5 वीडियो बना रहे हैं। आपको नाम पता होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो नीचे कमेंट करिएगा। और इस बैल बुद्धि वाले इंसान ने क्या किया है, आज एक जो है धमाका कर दिया कि सीटेट का जो रिव्यू पिटीशन है वो रिजेक्ट हो गया है। मैं पानी पी रहा था और मैं वीडियो भी सुन रहा था, पानी मेरे मुंह से जो है सडनली निकला है बाहर। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि लोग पैसे कमाने के लिए कितने नीचे तक गिर जाएंगे। खबर दीजिए, खबर को बढ़ा चढ़ा कर दिखाइए। आई डोंट हैव ए इशू। थंबनेल पे आप कुछ बड़ी बड़ी बातें लिख दो, आई डोंट हैव ए इशू, लेकिन नीचे अंदर वाली खबर गलत ना फैलाएं, गलत ना फैलाएं। और ऐसे लोगों को मैं वार्निंग भी देता हूं कि अगली बार अगर इस तरह की झूठ वाली खबर फैलाई यूट्यूब पे, कैसे कैसे स्ट्राइक करके चैनल बंद कराना है। पिछले 6-7 साल से यूट्यूब पे हूं, अच्छे से मुझे पता है। इसलिए अफवाह मत फैलाओ। और यूट्यूब के खिलाफ जो भी यूट्यूब इंडिया है, बहुत तरह की चीज़ें मैं यहाँ पे नहीं रिवील करूँगा। आप चले जाओगे, आपका चैनल बंद हो जाएगा। तो भाई, आप 2 पैसे कमा रहे हो, आपका भी परिवार है, प्लीज़ डू अर्न, आई डोंट हैव इशू। बट ये क्या कर रहे हो आप, ये दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ नॉट राइट वे टू डू समथिंग। पैसे कमाने के और भी तरीके हैं, लेकिन ये घटिया तरीका है, ये मत करें। इसका रीज़न देखिए मैं बताता हूँ क्या है ना। उसके बाद मैसेज पे मैसेज मुझे आने लगे, सारे ग्रुप में तबाही मच गई कि भाई हम लोग का रिजेक्ट हो गया। देखिए, अगर रिजेक्ट होगा, हम लोग सामने से आकर आपको बताएंगे कि सेलेक्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। हम लोग सामने से आके आपको ये खबर देंगे।
किसी एक्स वाई जेड से आपको पता करने की खबर जो है एक्स वाई जेड से आपको नहीं पता चलेगा। तो ये बकवास वाली चीज़ें, ये दिन में 4 बड़े धमाकेदार न्यूज़ देते हैं, ठीक है? तो इस पे भरोसा नहीं करना है, पहली बात। ये साजिश के खिलाफ बात रखनी थी, आप तक ये बात मैंने पहुंचाई। दूसरी बात, हाईकोर्ट को लेकर बहुत सारे लोग परेशान थे कि हाईकोर्ट बार-बार ये जो देखिए सितंबर में रिजल्ट आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उसके लिए हम लोगों ने अपना जो है कमर कस लिया है। आवाज़ मेरी देखिए फिर से दब रही है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा आप। हाईकोर्ट में जो है हम लोगों ने कैसे इसको नापना है, कैसे अपनी बात पहुंचानी है कोर्ट तक। गर्मियों की छुट्टियां, समर वेकेशन भी होने वाला है, तो हम लोगों ने इसको देखते हुए सब कुछ तैयार कर ली है स्ट्रेटेजी। और पेड ग्रुप में, संथाल परगना वाले ग्रुप में और जगहों पे मैंने जहाँ जहाँ तक खबर पहुँचानी थी मैंने पहुँचा दी है। लेकिन यूट्यूब पे वो बात मैं यहाँ पे नहीं रख सकता हूँ। बस इतनी ही बात कर सकता हूँ कि हम लोग इंटरवेनर बन चुके हैं, सुनवाई नहीं हुई थी, ये बात पहले की भी है। आगे वाले आने वाले समय में हमें सुनवाई का मौका मिलेगा उस केस में। हम लोगों ने उसके अलावा कुछ और करने की भी कोशिश की है। और इसके ऊपर अब मुझे भी पता है कि कोर्ट में सिंस ऑनलाइन वाली चीज़ें होती है, तो ये खबर कहीं ना कहीं से ज़रूर आपको सामने से मिलेगी। ठीक है, मिली जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक हो सकता है कि हम लोग इसे छुपा के ही रखने के उम्मीद में हैं। वो क्या है, केस नहीं है, दिस दैट, उस पर किसी को जानने की ज़रूरत अभी तो फिलहाल नहीं है। अब देखिए बात, एक और बात जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आप लोगों से जो मुझे एक बात पहुंचानी है आप लोगों तक, ये कि भाई कितना केस केस खेलोगे, कितना केस केस खेलोगे। सामने वाले को केस केस खेलने में मज़ा आ रहा है, वो तो चाह रहा है कि 10-20 केस और हो जाए और 4-5 साल ये प्रक्रिया चलते रहे। हम लोगों ने एक बार सभी लोगों से जो है 5,000 का सहयोग राशि मांगा है और हम लोगों ने कह दिया कि अभी हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है और हम लोग इस पे 3-4-5 केस, जितना भी केस हो सकता है एज ऑफ नाउ, हम लोग लड़ने के लिए तैयार है। किसी से एक अठन्नी, एक चवन्नी भी नहीं मांगा जाएगा। लेकिन ये जो बीच बीच में जेटेट वाले जो है बीच में पैसा उठा रहे हैं, किसको फायदा हो रहा है? जस्ट थिंक। मैं सभी पारा भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं कि कितना चंदा दोगे, कितना केस करोगे भाई। ये जो आप लोग पारा शिक्षक हैं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आपकी उम्र लगभग खत्म हो रही है। भर्ती प्रक्रिया अगर 3-4 साल और चल गई तो बहुत सारे लोग तो रिटायर कर जाओगे आप सहायक आचार्य बन ही नहीं पाओगे। आप पारा शिक्षक के रूप में ही या फिर सहायक अध्यापक के रूप में ही आप रिटायर कर जाओगे। तो ऐसे में आपको क्या मिलेगा? झुनझुना के अलावा आपको मिलेगा? भले ही आपने जीटेट पास कर लिया है, लेकिन वो बोलते हैं ना, माया मिली ना राम वाली कहानी आपको हो जाएगी। तो देख लीजिए किसको सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी अगर कोई ऐसा ग्राउंड हो सकता है जहाँ पे आप जो है 2 कदम पीछे हटने के लिए तैयार है, हम लोग भी 2 कदम आगे बढ़कर गले मिलने के लिए तैयार हैं। अब इस पे क्या बातें हैं नहीं है वो मैं अभी रिवील नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन हाँ, आप लोगों से उम्मीद है कि इस तरह से केस केस खेलते रहिएगा तो ये लंबा चलेगा। और झारखंड में सब विद्वान ही है, कोई बेवकूफ़ यहाँ पे है नहीं। आप केस करोगे एक, इधर से एक और केस होगा, इधर से एक और केस होगा, इधर से एक और केस होगा, भर्ती प्रक्रिया लंबी चलेगी। अब आप बोलोगे, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं, जेटेट वाला ने क्या धमाका मचाया, तुम लोग डर गए हो, चारों तरफ जेटेट छाया हुआ है, यहाँ मीटिंग, यहाँ 2100, वहाँ 5,000 लिए जा रहे हैं। भाई दिखेंगे ही ना, पैसे उठाने हैं तो लोग तो दिखेंगे आपको, हाईलाइट में, लाइमलाइट में दिखेंगे ये लोग आपको। ये हर जगह मीटिंग, हर जगह न्यूज़बाजी, पेपरबाजी होता रहेगा। इनको पैसे लेना है तो ये तो काम करेंगे ही करेंगे, केस करेंगे ही। इनका धंधा ही यही है कि झारखंड में किसी का भला ना हो। अगर देखिए, मैं अंदर की खबर आपको बताता हूं, अगर फलाना इंसान सरकार की बात मान लेता ना, तो मैं आपको गारंटी से बता सकता हूं कि ये भर्ती प्रक्रिया इलेक्शन से पहले ही कंप्लीट हो जाती और सभी को नियुक्ति पत्र मिल जाती। जो योग्य व्यक्ति था उसे नौकरी मिल जाती। लेकिन ना, आपके जो मुखिया हैं उन्होंने ये बात नहीं मानी, उन्होंने इस बात को डिनाई कर दिया। और डिनाई कर दिया है तो आप लड़िए, अच्छी बात है, आप भी लड़िए, हम भी लड़ेंगे। जज्बा जब तक कंधा झुकेगा नहीं, झुकेगा तभी जब ये टूटेगा। जब तक धन जो हम लोगों का ये कंधा है ना, वो झुकने वाला है नहीं। हम लोग एक ही शर्त पर झुक के गिरेंगे, जब ये कंधा से के ऊपर में जो सर है वो कटेगा नहीं, तब तक हम लोग झुकेंगे नहीं। ये मैं आपको जो है 100% श्योर कर देता हूँ। और रही बात चंदा उठाने की, तो हम लोग अभी चंदा नहीं उठाएंगे किसी भी कीमत पे। वी हैव इनफ फंड, और ज़रूरत पड़ेगी तो डेफिनेटली। और एक और बात, कुछ जयचंद हैं हमारे सीटेट वाले लोग भी जो पिटिशनर नहीं बने हैं और वो तरह तरह के ग्रुप में बोलते हैं। देखिए, जो लोग पिटिशनर बने हुए हैं और जिनको कहीं से जानकारी नहीं मिल रही, ग्रुप बंद है, आप मुझे मैसेज करें और अपना स्क्रीनशॉट शेयर करें कि हाँ, मैंने सहयोग राशि दी है, पिटिशनर मैं बना हूँ।
आपको जो भी जानकारी चाहिए होगा मैं कॉल बैक करके आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। ये हुई पहली बात। जो लोग परेशान हैं, देखिए एक्चुअली हम लोग अभी फिलहाल मैं रिवील नहीं करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि कम से कम पिटिशनर बेस्ड ही हम लोगों के लिए फैसला आ जाए। मैं तो चाहता हूं कि सबसे पहले सभी भाइयों बहनों का भला हो जाए, सीटेट सभी लोगों का भला हो जाए, लेकिन अगर नहीं हुआ तो पिटिशनर बेस्ड ही डिसीजन आ जाए तो सबका कल्याण हो जाएगा। अब देखते हैं इस पर क्या चीज़ें हो सकती है, क्योंकि ये दोनों बातें मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर की है, कोर्ट इसको डिसाइड करेगा, लेकिन देखते हैं इस पर क्या हो सकता है। लेकिन आप लोग जो लोग जयचंद बने हुए हैं, जो लोग बेवजह जो है परेशानी को क्रिएट करने में बिलीव करते हैं, प्लीज़ स्टॉप इट। और जो लोग कुछ लोग और ऐसे भी हैं, कुछ ऐसे नाम में तो मैं किसी का नहीं लूँगा, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करते हैं। इवन ये रॉन्ग होगा बोलना कि सुपीरियर दिखाना चाहते हैं, वो आपको इन्फीरियर दिखाना चाहते हैं। वो दिखा रहे हैं कि उनके पास बहुत नॉलेज है, दे आर वेरी स्मार्ट पीपल, दे आर वेरी स्मार्ट पीपल। तो भाई आपने क्यों नहीं किया आपने काम? अगर आपके अंदर इतना ही टैलेंट है तो आपने अभी तक सीटेट के लिए कुछ काम क्यों नहीं किया? अभी तक उसको मुकाम तक क्यों नहीं पहुंचाया है? कोर्ट कचहरी का मामला है, वक्त लगेगा, लंबा वक्त लगेगा, लंबी लड़ाई के लिए तैयार आपको रहना होगा। और जो लोग सोच रहे हैं ना कि ये तो जेडेड वाला जो है सुप्रीम कोर्ट में जीत गया तो बहुत बड़ी बात हो गई, देखिए ये आसान केस था नहीं, आसान जजमेंट था नहीं। लंबे लंबे सुनवाइयाँ हुई है, लंबे लंबे डिबेट चले हैं, उसके बाद डिसीजन आया, वो भी रिजर्व होने के बाद। तो ये छोटी मोटी बात है नहीं। इस पर हम लोगों ने जो भी बात रखी है रिव्यू पिटिशन में, और ऊपर वाले के दया से अगर ये ठीक ठाक हो जाता है तो फिर सबका कल्याण हो। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि सभी का भला हो, नहीं हो तो कम से कम पिटिशनर को एटलीस्ट इसमें शामिल किया जाए। देखते हैं इस पर क्या होता है, ये बात रखनी थी। पैनिक मोड में आप लोग मत आइए, किसी XYZ के बिलीव में मत आइए। जो यूट्यूब वाले जो वीडियोज़ बना रहे हैं ना, उनको ये आखिरी वार्निंग है, भैया सुधर जाओ, अदरवाइज अगले बार आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू शेयर एंड हिट द लाइक बटन।